सभी साथियों को डॉक्टर बी.के. कौशिक का नमस्कार। साथियों, हमने एक नई परिचर्चा आरंभ की थी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। चर्चा आरंभ करने का मूल उद्देश्य था कि हम ये बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि देश आज़ाद 26 मई 2014 को नहीं हुआ, बल्कि 15 अगस्त 1947 को हुआ। और 67 साल के इस कालखंड में लगभग, अगर गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री को इंक्लूड करें, तो 15 व्यक्तियों ने इस पद को सुशोभित किया है। जहाँ तक काम करने की बात है, जो रेगुलर प्राइम मिनिस्टर बने उनका काम तो है ही। गुलजारीलाल नंदा का लेबर रिफॉर्म्स के अंदर बहुत बड़ा कार्य था। साथियों, आज हम आरंभ करेंगे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि भारत के निर्माता, महान स्वतंत्रता सेनानी, एक अच्छे लेखक, एक विचारक और भारतीय राजनीति के अंदर जिन्होंने एक साइंटिफिक टेम्परामेंट और एक नई थिंकिंग सोशलिस्ट पैटर्न प्रदान किया, गांधीवादी, परंतु उसके बावजूद भी उनकी अपनी एक सोच थी जिसको भारत के निर्माण में उन्होंने प्रयोग किया। देश आज़ाद हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री थे और वो देश के प्रधानमंत्री भी बने। जानते हैं कि जिस समय देश आज़ाद हुआ कितने प्रकार की समस्याएं देश के सामने थी, और आज लोग कह देते हैं कि नेहरू ने क्या किया, उसे एक विलियन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अनेक महिलाओं के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। ये जघन्य पाप है और मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की बातें समाज में करना बिल्कुल नैतिकता विहीनता का परिचय होती हैं। और उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहली जो समस्या थी कि देश के पार्टीशन की, देश का बंटवारा हुआ, शरणार्थी इधर आए, उनको बसाने का काम, उनको काम देने का काम, और अन्य राष्ट्रों के साथ कैसे संबंध स्थापित हो इसका काम, और किस प्रकार से संरचनात्मक विकास भारत में किया जाए इसका काम, प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने का काम। अब देखिए कितनी योग्यता से हमारे उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तत्कालीन वल्लभ भाई पटेल की सहायता से प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा। और जो ये कहा जाता है कि कुछ समस्याएं नेहरू जी के द्वारा दी गई हैं, देखिए परिस्थिति में क्या निर्णय लिया जाता है, ये बात प्रमुख होती है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। बड़े कम लोग जानते होंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव जो भारतीय संविधान का मूल बना, प्रस्तावना बनी बाद में, उसको लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उस टाइम पर सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो शब्द थे, जो बाद में दो शब्द जोड़े गए, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और इसको रिपब्लिक बनाने में जो पंडित जी का रोल है निसंदेह सराहनीय है। और उसके साथ साथ उन्होंने उस टाइम के अंदर जो पाकिस्तान से हमारी इंडस वैली ट्रीटी थी उसको कार्य रूप दिया, और देश के अंदर एक ऐसी विदेश नीति को अडॉप्ट किया कि हम किसी गुट निरपेक्षता की नीति कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। आप जानते हैं कि उस समय एक सोवियत गुट, कम्युनिस्ट गुट, और एक यानी अमेरिका गुट, यूएसए गुट हुआ करते थे। तो दोनों के साथ संबंध स्थापित किए और किस प्रकार से उनसे सहायता लेकर देश के अंदर अच्छे अच्छे कार्य किए गए। और जो लोग ये कहते हैं कि क्या किया, भाखड़ा डैम, भाखड़ा नंगल डैम, ये पंडित नेहरू की देन है। भाखड़ा के साथ साथ भिलाई स्टील प्लांट नेहरू की देन है, पोकोरो स्टील लिमिटेड नेहरू की देन है, और भाभा एटॉमिक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट, ये बाबा का जो आरंभ किया गया था बाबा जी के नाम से, ये नेहरू की देन है। और एक सबसे बड़ी बात, देश का विकास कैसे हो, 5 ईयर प्लान, ये नेहरू ने दिया। बट मैं बताना चाहूँगा कि 5 ईयर प्लान का जो आइडिया था देश के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का था।
उन्होंने किताब लिखी, तो उस किताब के अंदर कहा था कि देश को आज़ाद करना है तो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट तैयार किए जाने चाहिए, जिन्हें बाद में 5 ईयर प्लान के रूप में नेहरू ने अडोप्ट किया। और उन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया, हर बच्चा शिक्षित हो। और शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, आपका IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब नेहरू की देन है। जब देश आज़ाद हुआ सुई तक नहीं बनती थी, और देश को इस 1964 तक देश को इस स्थिति में लेकर आए कि यहाँ पर अपना एग्रीकल्चर के सिस्टम 5 ईयर प्लान के द्वारा किस प्रकार से देश को आत्मनिर्भर करने का प्रयत्न किया। और उनका जो समर्पण है देश के प्रति, जो देश प्रेम है, उनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स टू इंदिरा, एक विचारक। और जब हम ये सुनते हैं कि वो एक विलेन थे, उन्होंने देश को विकास नहीं करने दिया, मैं बड़े भाव से, मैं स्वयं में आम आदमी पार्टी उत्तरी जोन का प्रधान हूँ, परंतु जो सच है उसको मानता हूँ कि उस व्यक्ति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन राष्ट्र के प्रति रहा है। और वर्तमान में कितने इंस्टीट्यूट आरंभ हुए, बल्कि ये कहे कि जो इंस्टीट्यूट बनाए गए थे उनको बेचा जा रहा है। रेलवे कितनी बड़ी बात थी, रेलवे को बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट्स को बेचा जा रहा है, BSNL को बेचा जा रहा है। तो करने वालों को क्रिटिसाइज करना या बेचने वालों को अच्छा मानना, ये जनता को निर्णय करना है। मैं इस शख्सियत को नमन करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर उसके, हाँ, एक बात जो उनके मुख्य थी, जो डायनेस्टिक रूल इन इंडिया कि एक ही परिवारवाद का जो वो था। आप इतिहास पढ़िए, नेहरू ने हमेशा इंदिरा का कांग्रेस का प्रधान बनने से स्वयं के कैबिनेट में उसको इंक्लूड नहीं किया। ये क्या, ये जो डायनेस्टिक रूल की जो बात हुई है, ये उनकी मृत्यु के बाद बात हुई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक महान व्यक्तित्व का आदर करें।